अब तो खेत की बाली चिड़िया खा गई है, तो अब क्या चिल्लाने से मतलब भाई। द्रौपदी मुर्मू जी का प्रत्याशी बनाया जाना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नाम जोड़ने से आपको पहचान नहीं मिलने वाली। आप कितना भी बोल लें कि फलाना समाजवादी, समाजवाद को आप लोगों ने एक मृग तृष्णा बना दिया है। योगी की एक डिनर ने विपक्ष को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया और इस प्लान में योगी पूरी तरह से पास हो गए। मुर्मू के भोज में अखिलेश के चाचा शिवपाल और ओम प्रकाश राजभर ने हलवा पूरी खाकर अखिलेश को बहुत टेंशन में डाल दिया और उसके बाद राजा भैया का जो बयान आया आज आपको देखना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। अखिलेश यादव एक बार फिर ऐसे ही मोड़ पर खड़े हैं जहां वे हर चुनाव के बाद नजर आते हैं। चुनावी माहौल में अखिलेश तिनका तिनका जोड़कर वो कुनबा बना रहे थे, लेकिन चुनाव के बाद बिखर गया वो कुनबा। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में मुख्यमंत्री आवास पर रात्रि भोज था। समाजवादी पार्टी का कुनबा इस भोज में पहुंच गया। इस भोज में पहुंचकर सपा विधायक शिवपाल यादव और गठबंधन के सहयोगी सुभाष सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने ना सिर्फ चौंका दिया बल्कि भविष्य के गठबंधन की नई लकीर खींच दी। साथ ही शिव और ओम की जोड़ी ने अखिलेश को बड़ा झटका दिया है और इस बार नजर से नजर मिलाकर। लेकिन अब आप सुनिए, हलवा पूरी योगी के खाने के बाद राजा भैया ने क्या कहा। आज की भारतीय जो परिस्थितियां हैं उसमें द्रौपदी मुर्मू जी का प्रत्याशी बनाया जाना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ जो दल नहीं है वो भी समर्थन कर रहे हैं आदरणीय। अब उन्होंने तो वहाँ कहा है, बाकी उनसे आप उनका वर्जन लीजिए। जनसत्ता दल पूरी तरीके से सबको उम्मीदें थी कि एनडीए के जो सहयोगी दल है वो तो पहुंचेंगे ही, उससे कोई नहीं चौंका। लेकिन जब शिवपाल और ओम प्रकाश राजभर और बसपा के उमाशंकर सिंह वहां पहुंचे तो सब हैरान रह गए। हमने कुछ ही दिन पहले राजभर से बात की थी, अखिलेश के बारे में सीधा सवाल पूछा था और उत्तर जो दिया था ना, जरा आप देख लीजिए। उसी दिन यह तय हो गया था कि राजभर को अब अखिलेश भैया अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब तो खेत की बाली चिड़िया खा गई है, तो अब क्या चिल्लाने से मतलब भाई। ये सलाह, ये सुझाव चुनाव के पहले जब बच्चा के साथ चच्चा बैठे तो उसी समय बच्चा को चच्चा को समझाना चाहिए था। तो चच्चा तो 21 सीट पर मान गए कि नहीं सरकार बना देंगे 21 सीट से। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देखा आपने, ये तो बात राजभर की थी, लेकिन अखिलेश यादव को उसी दिन समझना था जब उन्होंने मीटिंग में समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल को नहीं बुलाया था। उसी दिन शिवपाल ने नई लकीर खींची थी, मीटिंग होने वाली थी और यह लगभग तैयारी हो चुकी थी कि वो बीजेपी का दामन थामेंगे या भविष्य में अब थाम सकते हैं। आप देखिए योगी और शिवपाल की वो जुगलबंदी जो विधानसभा में हुई थी, जिसने अखिलेश को खूब तड़पाया था। क्या आपकी कार्य पद्धति आपको पहचान दिलाएगी। नाम जोड़ने से आपको पहचान नहीं मिलने वाली। आप कितना भी बोल लें कि फलाना समाजवादी, समाजवाद को आप लोगों ने एक मृग तृष्णा बना दिया है। और मुझे लगता है, देखिए, जब समाजवाद की बात होती थी, डॉक्टर लोहिया की चर्चा होती थी, जयप्रकाश जी की चर्चा होती थी, संघर्षशील नेताओं की चर्चा होती थी। आज समाजवादी पार्टी में मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया पे मैं लेखनी कभी कभी केवल शिवपाल जी की देखता हूं, कभी कभी उनका आर्टिकल देखने को मिलता है। आपको सही मायने में लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। अब इससे आप उम्मीद भी यही लगाएंगे कि विपक्ष को परेशान योगी के इस डिनर ने, इस हलवा पूरी ने कर दिया और सबसे अधिक झटका विपक्ष के सहयोगी दलों के एनडीए उम्मीदवार के पाले में खड़े रहने को लगा होगा। समाजवादी पार्टी के विधायक तक द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में नजर आ रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस विपक्षी एकता की उम्मीद के दम पर विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का
ऐलान किया था उसे पूरा करने में वो फेल हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में जिस प्रकार से राजभर और शिवपाल यादव पहुंचे थे, वो खड़े रहे थे, उसके बाद से विपक्षी एकता के अब जो तार हैं वो बिखर चुके हैं। अखिलेश यादव के सामने अब एक बार फिर गठबंधन को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है। इस झटके को वे कैसे संभालेंगे ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन कहा जा सकता है कि अखिलेश अब करे भी तो क्या, क्योंकि योगी का प्लान इस बार भी तगड़ा था। आप इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से चलती रहेगी। नमस्कार।